मामी। संगल में बहन जी। और आज का भी टॉपिक दिया आपने कि करवा चौथ पे। पहले तो ये टॉपिक है कि आज तक हमारा जो हम महिलाएं हैं वो अभी तक दोयम दर्जे की ही है। मतलब अब तक हमें वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो उसका पहला मैं ये बात रखूंगी थोड़ी सी कि जब यहाँ से अंग्रेज गए तो अपा तो आजाद हुए नहीं। आजाद हम आज भी नहीं है माइंड से। तो क्या है उस टाइम जितने भी अपने भारत के स्टेट थे उन सभी स्टेटों के सीएम ब्राह्मण समाज से बनाए गए। बने क्या बनाए गए क्योंकि वही मतलब वर्ण व्यवस्था में अपने आप को वो ऊपर रखते हैं और लोगों के माइंड में भी यही सब है, अभी तक भी यही है। तो फिर उसके बाद पीएम भी उसी समाज से और प्रेसिडेंट भी उसी समाज से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो क्या हुआ उन्होंने हमारे को स्कूल कॉलेज का रास्ता ना दिखा के वो हमें वहां का सुबह सुबह जो घंटी बजती है जिसका हम कम जिक्र करते हैं यहाँ पे, उसका रास्ता दिखाया मंदिर का। क्योंकि वो उनके भाई भतीजों का या उनका खुद का रोजगार का साधन था। और हम उसी को ढोने लग गए। पहले तो हमें जाने नहीं देते थे उसमें। अब वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया कि वहां पे फिर हमें बुला बुला के ले जा रहे हैं। मतलब पहले तो थोड़ा सा कम था कि बुलाने बुलाने का दूर तक ही वो भाई टच ना हो या वो। तो हमें कभी कोई भी देख लेना आप, कभी भी जिस चीज की हमें मनाही होती है ना हम वही काम करते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें कोई नई चीज होगी। जी हम जी अगर किसी बिल्कुल। को अपनी बच्ची को भी कहेंगे कि बेटा देखो ये काम नहीं करना है, बेटे को कहेंगे तो वो सोचेगा कि मम्मी पापा ने मना किया, इसमें जरूर कुछ है तो इसको इसी काम को मैं करके देखता हूँ, ये जी जैसी होती है। तो वही हमारे साथ हाल रहा। तो जब जिस जगह हमें जाने नहीं दिया जा रहा था वहां हमें बुला रहे हैं, जाने दे रहे हैं, तो हम तो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए। ऊपर से हमारे लोगों की थोड़ी बहुत नौकरी लगी तो धाप के खाना मिला, रोटी मिली पेट भर। तो क्या हुआ उनको वो जो मेन जो काम था वो रह गया। जो दूसरा काम था ना जो हमारे काम का नहीं है, जो दूसरों की रोजी रोटी थी उसको हमने बनाना शुरू कर दिया। तो हमने मतलब वही जो उनके उन काल्पनिक उन किताबों में लिखा हुआ है जिनको वो बहुत ही पवित्र मानते हैं उनके अकॉर्डिंग तो हम कुछ भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो आज भी हम वही दोयम दर्जे की पैर की जूती। मतलब ये है अगर कि औरत मर गई तो क्या हुआ, घराड़े अगर किसी की मर जाती थी कहते थे क्या हो गया, औरत मर गई तो जैसे पैर की जूती टूट गई, चप्पल टूट गई, दूसरी आ जाएगी। तो इतनी सी वैल्यू थी। तो इस करके अब औरत के लिए तो कोई व्रत नहीं करता, उसकी माँ ने जरूर बच्चों के लिए व्रत करें, उसमें भी वो बेटों को स्पेशल। तो क्या हुआ, अब जब हमें भी यही शिक्षा मिली सभी को, हम जितनी पोर्टल पे बहनें बैठी हुई है हमने भी अपनी दादी नानी माँ को यही करते देखा है। जबकि व्रत नहीं करवा चौथ नहीं करा किसी ने भी, लेकिन परवरिश इसी परिवेश में हुई है सभी की। जो गांव से है और कोई विदेश से तो यहाँ पे कोई आया नहीं, सभी गांव से आके शहर में बसे हैं तो अब हम जी बातें जी करते हैं। और जी ये जो पे बैक टू सोसाइटी का काम है वही काम करता है जिसका पेट भरा हुआ है। नहीं तो दो दो चार रोटी जो मैं कई बार आपको बताती हूँ पोर्टल पे वो वाली बात हो रही है, होती है। तो क्या है, अब भी हम इस यहाँ पोर्टल पे आके भी या बाबा साहब के मिशन में रह के भी, अभी मेरी बहन कह रही थी कि पेरियार को आदमियों को पढ़ना चाहिए तभी जाके वो अपनी जीवन संगनी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जो उन्होंने पेरियार साहब ने अपने जीवन संगनी से 5 सवाल किए थे और वो फिर उनको उन पे वो खरे उतरे, उन्होंने उनको मतलब उनके हृदय परिवर्तन कर दिया। खरे उतरे का मतलब ये है कि वो उसको बदल पाए अपनी मिसेज को। तो ऐसे ही हमारे जब जीवन साथी है अपने अपनी मिसेजों को कहेंगे कि भैया अपने जीवन संगनी को कि भैया आपको ये नहीं रखना और स्ट्रिक्टली बोल लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं रखेगी। वो बेचारी खुद डरी हुई है। कई तो इसी डर से रखे हुए हैं। हमारे संग में भी ऐसी ऐसी बहनें हैं वो मेहंदी लगा के बैठी हुई हैं झूठी मूठी, जबकि उन्होंने रोटी खा ली बीच में। वो भी सिर्फ शाम को इसलिए कपड़े पहनने की डर के मारे कि कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। अब जैसे हमारे जैसी विद्रोह लोग वो बहुत सारी वो बहुत कम होती है कि भाई जैसे बाहर है हमसे वैसे अंदर है, रखना है तो रखो नहीं मत रखो, कि भाई हम व्रत नहीं रखेंगे, हमारे से नहीं होगा ये डबल स्टैंडर्ड का गेम। तो हम सीधी बात ये है। तो क्या अब क्या है कि विदेशों में तो औरतें चांद पे जाके आविष्कार कर रही हैं। अभी यहाँ पर वो सुनीता विलियम गई हुई है जून से अब तक 4 महीने हो गए उसको, पूरे को 5वां महीना लगा हुआ है स्पेस में है। या कल्पना चावला हरियाणा से ही है, वो भी उसका जो
शहीद हो गई थी, उनका ये वो क्रैश हो गया था। तो आज उनके नाम का मेडिकल कॉलेज भी है। मतलब हमारे ही साथ, हमारे ही इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं जिनका हम उदाहरण दे सकते हैं। प्रेजेंट की बातें कर रही हूँ मैं, पहले की बातें नहीं कर रही। माता रमाबाई की, माता सावित्रीबाई फुले की, या जीजाबाई की, या अहिल्या की, हम उनकी बातें नहीं कर रहे, हम आज की बातें कर रहे हैं जो अब जो प्रेजेंट में है। या जो ओलंपिक में हमारी बहनें जो मेडल जीत के लेके आती हैं, 5 बार ओलंपिक में जो मैरी कॉम ने वो देखो जीत के ले आई। तो ये वही महिलाएं इतिहास रच रही हैं जिनको मौका मिला है या जो इन चीजों से दूर है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि अपने बच्चियों को, अपनी बहनों को, अगर कोई हमारे कोई सीनियर भी रख रही है तो उसको भी हम उसको तरीके से समझा सकते हैं। कि अभी मेरी बहन बोल रही थी कि जो भाई हम व्रत करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, ना कि आदमी की। आदमी की उम्र नहीं बढ़ती। आदमी की उम्र बढ़ेगी जब हम उसको प्यार से बोलेंगे, उसको टाइम पे खाना देंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। नहीं तो औरतें क्या है, हम तो ज्यादा ज्यादा होता है तो लड़ाई कर लेते हैं, फिर रो लेते हैं थोड़ी देर। आदमी ना तो रोता है ना कोई बात, वो अपने अंदर ही सारी चीजों को समेट के रखता है। तो क्या होता है, उसको ज्यादा अटैक आते हैं आदमियों को। आप परसेंटेज देखिए अटैक, हार्ट अटैक की, आदमियों को ज्यादा हार्ट अटैक होता है। क्योंकि आदमी को कहते हैं कि मर्द, अरे मर्द है, मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। कितनी बेहुदा बातें हैं कि मर्द भाई वो भी इंसान है, वो भी हाड मास से बना है, उसके भी दिल धड़कता है, वही सारी चीजें हैं। तो मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? ये सारी की सारी जो बातें हमें बताई गई या पढ़ाई गई, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, हमें भी यही बताया गया है। औरत है, तेरा इतना ही मतलब यहाँ तक ही तेरी लिमिटेशन है, इससे आगे नहीं बोलना। तेरे को हमने इतनी आजादी दे दी, यही बहुत है। अरे तू कौन होता आजादी देने वाला? अगर हम ऐसे क्वेश्चन करती हैं तो फिर कहता है कि भाई ये तो उल्टा है। देखो, एक औरत के कहते हैं कि अगर किसी आदमी में औरत के गुण आ जाए तो वो संत हो जाता है। और अगर औरत आदमी के गुण अगर औरत में आ जाए तो वो उल्टा। भाई ऐसे क्यों? ये ये गलत मतलब दो अलग अलग विचारधारा क्यों? जब आदमी अगर औरत में आदमी के आगे तो वो संत से भी ऊपर होगी, इसका मतलब तो यानी कि वो तो डबल करेक्टर का काम कर रही है, आदमी का भी औरत का भी। तो मतलब ये है कि हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हम अपने आप से, भाई अपने बच्चियों को इस चीजों से निकालें। मैं भी व्रत करती थी आज से 15-16 साल पहले, मैंने छोड़ दिए जब मुझे ये बातें समझ आई। और मैंने जो कान का भी बता रहे थे ना कि कान ना छिदवाए, मेरे भी छिदा हुआ था, मैंने निकाल दिया। तो समझ आई जब मैंने अपने सारे सिर्फ नाक कान में छोड़ के बाकी मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं डाल रखा। कभी आप मिलते होगे, जब देखते भी होगे, तो हम अपने आप से ही बदलाव करेंगे तभी जाके गुजारा होगा। और अपनी बहन बेटियों को ये कहेंगे भी छालनी में देखने से ऐसे। हम एक बार तो उसको चांद को, अपने बच्चा जब छोटा होता है तो चंदा मामा कह के उसको कहते हैं, उसको खिलाते हैं। फिर उसी को हम करवा चौथ पे उसको अपना पति के रूप में वो करते हैं। मतलब ये दोहरा स्टैंडर्ड जब हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये भी एक ग्रह है ऐसे ही, तब उनको जाके पता चलेगा कि हाँ ये बात ठीक है। तो ये सब चीजें हमें बताने के लिए पहले खुद को पढ़ना होगा। खुद को इतनी बातें का पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है और ये ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्रत ऐसे उम्र बड़ी होती तो औरतों के, आदमियों के लिए भी कोई व्रत होता कि भाई आदमी भी व्रत रखे औरत के लिए, अपनी अपनी जीवन संगिनी के लिए। तो ये सिर्फ सिर्फ हम महिलाओं को, हम इससे आगे ना सोचें कि इन्हीं तीज त्योहार, इन्हीं व्रतों में पड़े रहें। और अपने जो कीमती जो हमारा समय है कैरियर बनाने का, या हमारे बच्चों के हमें परवरिश करने का, या प्रोग्रेस करने का, उस पैसे को कैसे बचाएं कि तेरी साड़ी ऐसी, मेरी साड़ी ऐसी, चूड़ी ऐसी, उसके मैचिंग की चीजें ना ले हम। अगर अपने घर में ब्याह शादी प्यार कोई ऐसा बड़ा त्योहार है वो करो, बाबा साहब की जयंती पे करो, बुद्ध पूर्णिमा पे करो, स्वामी पेरियार साहब के उस पे करो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती पे करो, माता सावित्रीबाई फूल। हमारे तो इतने महापुरुष हैं कि अगर हम उनकी जयंती बनाए तो दिन कम पड़ जाए। मतलब हम उनके जयंती पे या उन पे हम अगर सेलिब्रेशन करते हैं तो कुछ अच्छा लगता है कि भाई हाँ कुछ है, कोई हमारा कुछ करने वाला है, हमारी कोई सुनने वाला है। तो हमने सिर्फ अपनी बहन बेटियों को यही बताना है कि इन चीजों से बाहर निकलना है। और इन चीजों से हमारा भला होने वाला नहीं। अगर वो भला होता तो आज से सदियों पहले हमारा भला हो गया होता। कि जो हम इतने भगवान को मानते आए, माना कि व्रत नहीं करती थी हमारे बूढ़ी बड़ी जो हमारी सीनियर थी, हमारी दादी नानी, लेकिन व्रत नहीं करती थी जब हमें नहीं मिलता था इतना खाने को।
मैं अपनी रियलिटी की बताऊं, मैं मतलब बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, मैं पीछे से थोड़ा सा समृद्ध परिवार है हमारा। तो क्या हमने व्रत, मैंने अनमैरिड थी जब से ही व्रत शुरू करे। कैसे कि जो मेरे बाबू, मेरे ताऊ की जो बेटियां थी वो मैरिड थी, तो बड़ी थी हमसे। तो वो मेरी जीजी हर व्रत करती थी, तो उस दिन उनको अच्छे अच्छे फल फ्रूट, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे। तो हम सोचते थे व्रत करने से ये चीजें मिलती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उनकी ईर्ष्या करके कि मैं भी नया, मैं नए ड्रेस चाहिए, मुझे भी ये चीज चाहिए। तो हम ईर्ष्या करके, मतलब उनकी वो करके, मतलब होड़ करके करते थे। बाकी हमें उन चीजों का मतलब नहीं पता, जब पता चला तो छोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें किसी और समाज की औरतों की ईर्ष्या भी नहीं करनी, उनकी होड़ भी नहीं करनी। चाहे वो कोई कितने का, कोई किसी को सोने का आइटम दिवाए या साड़ी दिलाए या कुछ भी करे, उससे हमें क्या क्या लेना है। हमें सिर्फ अपने समाज को देखना है, अपने सराउंडिंग एरिया को देखना है कि हमारे पड़ोस में कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां वर्त नहीं कर रही, आज का दिन नहीं कर रही, मतलब उस टाइम का सदुपयोग कर रही है, उस पैसे का सदुपयोग कर रही है। अब मेरी आज, मेरे को बड़ी खुशी हुई, भाभी आज मिली किसी प्रोग्राम में, तो उसने व्रत नहीं कर रखा। तो मैंने कहा अच्छा, तुम व्रत कर रखा? करे नहीं। तो मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा उसको कुछ समझ आ रहा है, मतलब बातें। तो बहन जी, मतलब हम भी काफी। आज एक फंक्शन में गए थे, तो हाँ मैंने जी। खाना खा लिया 2 बजे। सब लोग देखने लग गए मैडम ने व्रत नहीं करा हुआ। हम भी एक फंक्शन में गए थे, पार्टी में, आप भी मिले थे। तो मैंने हाँ खाना खा लिया 2 बजे, तो सब कह रहे मैडम आपने व्रत। मैं कहा नहीं, हम व्रत नहीं रखते, हम ये करते हैं, ये खाते हैं सबसे पहले खाना दाना। हाँ, तो गुलाब बहन जामुन जी पे मैं टूट यही, पड़े, हम सब चीजों में टूट। हाँ तो बहन जी हमें यही बताना है कि आप फास्ट रखो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए सिर्फ किस सप्ताह में एक दिन रखो, 10 दिन में एक बार रखो। लेकिन ये इस पाखंड से, इस अंधविश्वास से, इन सब से हमें बाहर निकलना है। और जब जब भी औरत को कोई ब्रेक मिला है, मतलब मौका मिला है, तो उसने, महिला ने कुछ बेस्ट ही करके दिखाया है। आप किसी भी फील्ड की किसी भी बहन को, या जो भी जिसने भी फील्ड में अच्छा कराया है, चाहे आप राइटर देख लो, या फिर सिंगर देख लो, या साइंटिस्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस फील्ड में जहाँ पे महिलाएं नहीं है। अब तो खोज में भी महिलाएं हैं, तो हम किसी में से कम नहीं है। अगर हमारा सही से हमें मौका मिले, हम अपने बच्चियों को सही से उनको ट्रेनिंग दें, तो हम कहीं भी कम नहीं है। हम मतलब हमारे अंदर तो वैसे भी एक सेंस ज्यादा है, सिक्स सेंस है वो लेडीज में। तो हमें उस सिक्स सेंस का भी यूज करना चाहिए कभी कभार तो। लेकिन हम उसका यूज ही नहीं करते, हम सवाल ही नहीं पूछते। अगर कोई सवाल पूछता है तो वो उसको, औरत को दबाने की लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये तो 2 अक्षर सीख के भाई तेरे से भी आगे आगे निकल गई, मतलब उसके आदमी को उल्टा भड़का देते हैं। चाहे वो ससुराल पक्ष के, चाहे वो घर के हों, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी बाहर के हों। तो इन चीजों को भी हमें इग्नोर करना है। अगर कोई ऐसी बात भी करता है, तब भी हमें उनको सवाल का जवाब मतलब देना आना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है, हमें चुप भी रहना पड़ता है कि भाई भोंकने दो, इनकी आदत है, मतलब ऐसे बेचारी खाने की। तो उन सब चीजों को छोड़ देंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो मैं तो इतने साल हो गए, मैं तो बार बार अर्चना जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे ये मन की सारा जो डर था ये निकाला। और आज मैं आपके सामने, या जैसे जो भी हम जब जितने सालों से हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और बहनों को पिछले साल तो अपन पोर्टल पे भी लगाया था, जब कितनी बहन आई, तो उससे पिछले साल हमने फिजिकली कैंप लगाया था महिलाओं का कि इसका जागरूकता का, कि सबने अलग अलग टॉपिक लिए कि भाई क्यों व्रत रखें, किस लिए रखें, इसका मतलब क्या है। तो सभी जितनी भी औरतें थी 35-36 के आसपास, वे आई थी और उन्होंने बताया, जैसे उनको समझ आया था उससे पहले के जो हमारे थोड़े बहुत जागरूकता का काम था। तो वही लेडीज आई थी जिन्होंने फास्ट नहीं रखा हुआ था। तो बस मुझे यही कहना था। बाकी सभी यहाँ पे तो समझदार और सभी जानकार, मुझसे भी ज्यादा जानकार है। तो हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर रोज हमें कोई ना कोई बात है, हम एक दो दूसरे से जरूर किसी न किसी एक नए वर्ड को डेली सीखते हैं। तो उसको अपनी जिंदगी में भी हम लागू करते हैं कि भाई हाँ, हमें किस कैसे क्या करना है। जैसे अभी मधु मोहन बहन जी ने बताया कि उनके वहां पे एंटी करवा चौथ मनाया जाता है, तो कितनी बढ़िया बात है कि वहां पे एंटी करवा चौथ मनाया जाता है। सभी महिलाओं को भाई चांद निकलने से पहले खाना खाना है, इसे शर्त भी है, ताकि ये ना रहे कि किसी ने व्रत भी कर रखा हो और वो उस प्रोग्राम में भी आई हुई हो। तो ये भी जांचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो ऐसे हम भी छोटे छोटे प्रयास करके एक बड़ी मुहिम आप सफल हो सकते हैं इन चीजों से। और जब भी हम सफल होंगे, तब जब हम अपने आप से शुरू करेंगे। तो इसी इन्हीं शब्दों से, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे हाँ, माफ